दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इट्सी के सेलर पैनल पर जब आपके पास कोई स्पैम जो मैसेज होता है, यानी कि कोई भी जो साइबर क्राइम जो करते हैं उनकी ओर से आपके पास इस तरह का अकाउंट वेरिफिकेशन का एक मैसेज आपको रिसीव होता है और मैसेज के अंदर एक इमेज भी होती है और इमेज के साथ ही एक यूआरएल आपको उसमें देखने को मिलता है और उस यूआरएल के अंदर जो आपको इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आपका अकाउंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ड्यू टू वेरिफिकेशन जो आपकी है वो पेंडिंग है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी आप देखेंगे इट्सी के जो मैसेज है ये सेक्शन, इसमें वो मैसेज इट्सी की ओर से हटा दिया गया है क्योंकि मैंने उस मैसेज की कंप्लेन जो है इट्सी को जो सपोर्ट सेंटर होता है यानी उस पर मैंने मेल किया था। मेल करने के बाद में वो 2 से ढाई घंटे के अंदर वो मैसेज जो है इट्सी के जो मैसेज सेक्शन होता है इसमें से वो डिलीट हो गया। लेकिन उस मैसेज में क्या था और कौन सा वो यूआरएल है वो चीज़ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके अंदर यहाँ पे शेयर करूँगा और आपको भी थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप इट्सी पे एक नए सेलर हो और आपको नया अपना अकाउंट इसमें क्रिएट करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल इसमें नहीं हो रहे लेकिन पिछले अगर 1 साल पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है और नया अगर आपको अपनी लिस्टिंग इसके अंदर करते हैं तो उस केस में आपके पास जो एक मैसेज रिसीव होता है और इट्सी का जो मैसेज सेक्शन है ये मैसेज आपको कोई भी कर सकता है और करने के साथ उसकी कंप्लीट डिटेल अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले जो मेरे को मैसेज रिसीव हुआ था वो मैसेज तो यहाँ से डिलीट हो चुका है क्योंकि इट्सी की जो सेलर सपोर्ट टीम होती है उसने उसको डिलीट कर दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो भी मैसेज मेरे पास है अभी इट्सी की ओर से जो है ये सारे के सारे इट्सी की ओर से रिसीव है, वही सारे मैसेज है। अब मैसेज में क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि उसकी इमेजेस जो है मैंने अपने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है और उसी की कुछ इमेज जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसमें आपको मैं एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये वाली आप देखेंगे कि जो मेरे को इट्सी पे जो मैसेज रिसीव हुआ था, मैसेज के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरह की ये इमेज आप देखेंगे कि ये जो इमेज है आपको इट्सी की ओर से मतलब पूरा प्रॉपर जो होती है कि एक इमेज इसमें डिज़ाइन की गई है और इमेज भी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जैसे कि मानो कि आपको लगे कि बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल है और ये इट्सी की ओर से ही आपको जैसे रिसीव हुई है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इट्सी वेरिफिकेशन पेज यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको अपनी शॉप, मेरी जो शॉप का नाम है इट्सी के अंदर वो नेम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और जब आप देखेंगे तो आपकी शॉप का जो नेम होता है वो आ जाता है और इसमें आप देखेंगे कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यूर शॉप हैज़ बीन टेम्परेरली रिस्ट्रिक्टेड और अनटिल वेरिफिकेशन, यानी कि आपकी जो शॉप होती है उसको टेम्परेरी जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है और किसके लिए, जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती है जब तक। और इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या लिखा है कि आप अपना जो यूआरएल होता है प्लीज कॉपी द लिंक, यानी कि उस लिंक को आपको कॉपी करना है जो कि आपके राइट कॉर्नर पे जब आप इस मैसेज को क्लिक करते हैं तो राइट कॉर्नर पे आपको एक मैसेज दिखता है जो यूआरएल होता है उसको, और अपनी जो प्रोफाइल नेम होती है उसमें आपको अगला जो नेक्स्ट ब्राउजर आपका होता है उसमें आपको इसको कोड को जो है जैसे आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद में आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और इसके बाद में अगर आप अपना जो ब्राउज़र यूज़ नहीं करते हैं, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ नहीं करें और आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आपको रीराइट द लिंक जो होता है इसको करना है कि ये फ़ोटो आपको ले लेना है और फ़ोटो लेने के बाद में आपको क्या करना होता है कि ये जो यूआरएल होता है इसको इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल कि ये जो यूआरएल इसको आपको रीराइट करना है, ये वाला पूरा यूआरएल इन्होंने दिया है यहाँ पे। तो अब अगर ये जो यूआरएल होता है दोस्तों, अगर इस यूआरएल पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने इस यूआरएल को भी ओपन किया है और करने के बाद आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि जैसे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जो इट्सी शॉप होती है वो कंटिन्यू रनिंग हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि इट्सी की ओर से जब इस तरह का कोई भी मैसेज आपको नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों कि क्योंकि इट्सी जो होती है इस तरह के जो मैसेज होती है वो नहीं करती हैं। अगर मैसेज भी अगर इट्सी की ओर से आते हैं तो मैसेज के अंदर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो मैसेज सेक्शन होता है इसमें साफ लिखा होता है ये फ्रॉम इट्सी। अगर इसके अलावा कोई अगर दूसरा जो मैसेज होता है और उसमें अगर आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है तो वो टोटली एक तरह का फ्रॉड होता है। इसमें आपको यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस होता है, मार्क एज आपको यार रिपोर्ट स्पैम करना होता है।
अब जो यूआरएल उसमें दिया हुआ है, जो इमेज मैंने आपको दिखाई, इसके अंदर जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं दिखा देता हूँ। ये यूआरएल जो है, मैसेज मेरा डिलीट हो गया, लेकिन इस यूआरएल को मैंने अपने मेल के अंदर जो है सेव करके रखा था। इसी यूआरएल को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसको ओपन करने पर दिखता क्या है और क्या चीज़ इसमें ओपन होती है। तो अगर इस यूआरएल की मैं बात करूँ तो इस यूआरएल को मैंने ओपन किया हुआ है, ये देखिए। अब यहाँ पर ये वाला जो यूआरएल मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वही यूआरएल है। और इस यूआरएल को आप देखेंगे तो आपको जो वेब पेज है वो बिल्कुल कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है कोई फेक है या मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड करने वाला प्रोसेस है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे टॉप में आपको इट्सी का लोगो दिखता है, लेकिन इस यूआरएल के अंदर आप देखेंगे कहीं पर भी आपको इट्सी का जो है वो नेम आपको यहाँ पे नहीं मिलता। डोमेन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है s4.main-verify.com और स्लेश करके न्यूमेरिक डिजिट आ रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कुछ स्टेप्स यहाँ पे दी हुई है और स्टेप्स के साथ ही आपकी दुकान का नेम यहाँ पे आ जाता है, इट्सी का प्रॉपर लोगो आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन, यानी आपकी जो है वेरिफिकेशन जो होता है इसके लिए वेटिंग है। और अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा एक, जैसे ही मैं प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करूंगा, कहीं भी आपको दिखाऊंगा कि करने के बाद कौन सी आपको वेब पेज या विंडो आपको देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले कुछ इस वेब पेज के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा, जैसे आप इट्सी पे जैसे पूरा प्रॉपर आप देखेंगे कि जैसे इस पर क्लिक करते हैं, मान के चलो अगर मैं न्यू टैब पे ओपन करता हूं तो आप देखेंगे इट्सी का जो पेज होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। मेन जो आप itsi.com जो वेबसाइट होती है वो यहाँ पे ओपन हो रही है प्रॉपर, मतलब आप देखेंगे सारे लिंक। और यहाँ पर इन्होंने जो थीम दी हुई है आप देखेंगे, इट्सी की ये ओरिजिनल वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे टैब जो आ रहा है यहाँ पे सेम उसी का लोगो यहाँ पे इन्होंने इस टैब में दिया हुआ है। और बाकी के जितने लिंक है आप देखेंगे, ये वाला जो प्रोसेस है नीचे का सेक्शन बिल्कुल इट्सी की तरह, इट्सी की ही पूरी कॉपी है। और यहाँ पर अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पे जाते हैं, इट्सी ब्लॉग पे जाते हैं या प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे टर्म्स ऑफ यूज अगर आप इस पे भी जाते हैं और न्यू टैब पे करते हैं तो आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा टर्म्स ऑफ यूज जो इट्सी की होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब प्रॉपर एक तरह से जो इन्होंने जो साइट ये बनाई है, वेब पेज इस तरह का बनाया हुआ है कि टोटल मतलब आपको कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये जो वेबसाइट है इट्सी नहीं है। मतलब इट्सी के यूआरएल उन्होंने यहाँ पे इस तरह से सेट किया हुआ है कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम जेन्युइन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक करते हैं मतलब कोई इस तरह का मैसेज आता है, मैसेज आने के साथ ही अब आप जैसे इसे करते हैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर एक जो नया जो वेब पेज आता है आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, चूज ए मेथड फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेथड वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होता है, पूरी कार्ड की डिटेल पूछी जाती है। अब यहाँ पे अगर आप इसमें कोई सा भी अपनी डिटेल अगर फिल करते हैं, जैसे सबसे पहले आपका कार्ड का नेम होता है वो आप यहाँ पे डालते हैं और डालने के साथ ही कार्ड का नंबर डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं और इसमें यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपसे मांग रहा है। और डिटेल मांगने के बाद में ये भी कहता है कि आपके कार्ड के ऊपर कितना बैलेंस है, मतलब चाहे आपका डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, कार्ड इन्होंने यहाँ पे मेंशन लिखा है। यहाँ पे नॉर्मली बात अगर आपके पास कोई सा भी अपना डेबिट कार्ड की अगर आप डिटेल यहाँ पे देते हैं, अपना सीवीवी नंबर डालते हैं और डालने के बाद जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि आपके कार्ड जो होता है इसमें बैलेंस कितना अवेलेबल है। और जैसे आप वो कंप्लीट प्रोसेस करते हैं तो करने के बाद में बाकी का आपको पता ही है, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपके नंबर पे ओटीपी आपको रिसीव होता है और जितना बैलेंस आपने इसमें एंटर करते हैं यानी कि आपके कार्ड का वो बैलेंस पूछता है, यानी कि आपके कितना बैलेंस इसमें अवेलेबल है, तो जितना बैलेंस आपका होता है वो आपके उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और होने के बाद जो साइबर क्राइम करते हैं उनके उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस होता है दोस्तों, आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू जो है ना करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा इन्होंने एक तरह का चैट सपोर्ट भी दिया हुआ है, आप देखेंगे सपोर्ट चैट है। यहाँ पर भी मैंने इनको कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करने के साथ ही मैंने इनसे बोला गया कि अगर आप इट्सी की ओर से हो तो आप इट्सी का मुझे अपना आई कार्ड जो होता है वो आईडी नंबर दे दीजिए। तो आईडी नंबर इन्होंने दिया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे विद इमेज आपका आईडी कार्ड चाहिए, तो इन्होंने आईडी कार्ड जो होता है वो मुझे प्रोवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं दोस्तों, इससे बचें
और बचने के साथ ही अब ये तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। वापस मैं चला जाता हूँ, बैक अगर दिखा देता हूँ तो इस तरह से ये वाला जो यूआरएल मैंने आपको दिखा दिया, तो इस यूआरएल पे आप कभी भी ध्यान ना दें और ऐसे जो मैसेज होते हैं इनसे थोड़ा सा अलर्ट रहें और सावधान रहें कि आप इस तरह के जो मैसेज होते हैं उनको इग्नोर करें। और इग्नोर करने के साथ ही इमीडिएट जो होता है आप इट्सी को जो इसकी कंप्लेन इरेज करें। कंप्लेन का मतलब एक मेल उनको रिसीव करिए, जो मैसेज आपको रिसीव होता है उसका स्क्रीनशॉट आप इनको लेवें और लेने के साथ ही आप जो इट्सी का जो सेलर सपोर्ट होता है उसमें इसकी कंप्लेन इरेज कर दें। तो यहाँ पर मैं जैसे इट्सी का ये मेरा सेलर पैनल है, अब इसमें मैं आपको डैशबोर्ड पे अगर दिखाऊं और जो यूआरएल होता है जैसे आपकी इट्सी की जो शॉप होती है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी शॉप होती है इस पर कोई भी जो कस्टमर होता है, यानी आप ये इट्सी जो है एक तरह का इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है और इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज जो होता है, यानी कोई भी अगर कोई बायर होता है या इसके अलावा बायर के अलावा कोई दूसरा पर्सन भी होता है वो आपके इसमें मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। यानी आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो मैसेज के थ्रू इसमें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ, जैसे कि ये वाला एक प्रोडक्ट है मेरा, मैं इसी को जैसे ओपन करता हूँ और इससे रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, यानी कोई बायर होगा या कोई विजिटर होगा इस पे जाता है और जाने के साथ ही इसमें मैसेज का ऑप्शन होता है। यानी कि कोई भी अगर आपसे जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे इट्सी की आपकी अगर शॉप होती है यहाँ पर जैसे मैसेज होता है, यहाँ पे होता है मैसेज महावीर, यानी जो भी सेलर होता है उसकी तरफ से आप जैसे कोई भी मैसेज यहाँ पे सेंड करते हैं। जैसे मैं करता हूँ हेलो, यहाँ पे मैंने किया और मैं अगर एंटर करता हूँ तो एंटर करने के साथ जैसे मैंने मैसेज को सेंड किया तो अब ये जो मैसेज होता है, क्योंकि मेरा खुद का अपना अकाउंट है ये, इस वजह से ये मैसेज सेंड नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरी प्रोफाइल में ओपन करता हूँ, जैसे ये वाला यूआरएल है, इसको मैं मेरी कोई सेकेंडरी जो प्रोफाइल है उसमें ओपन करता हूँ, जैसे यहाँ पर ये वाला जो है, अब मैं इसमें ओपन करूँगा और करने के साथ ही अब मैं यहाँ पर अगर कोई मैसेज सेंड करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं किया मैसेज और जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ मैसेज, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अलग ईमेल आईडी, जैसे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू, तो गूगल जो भी मेरी जीमेल आईडी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और अब इसमें क्या होता है, मैंने जैसे कंटिन्यू, तो अब यहाँ पर अगर मैं मैसेज सेंड करूँगा तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन से मतलब इट्सी पे आपने अपने जो कोई भी स्टोर अगर आपका होता है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब जैसे एक मैसेज यहाँ पर मैं करता हूँ, जैसे मैसेज मैंने किया हेलो, और हेलो के साथ ही कोई इमेज अगर मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई इमेज अटैच करना चाहता हूँ और इमेज अटैच करने के साथ मैं कोई सी भी एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मैंने ये वाली एक इमेज ले ली फॉर एग्जांपल, कोई सी भी मैंने एक इमेज ली है और इस इमेज को अटैच करके मैंने एक हेलो का मैसेज लिखा और जैसे मैं इसे करता हूँ सेंड, तो अब ये जो मैसेज होगा आप देखेंगे इट्सी के पास जो होता है, यानी एक बायर होता है या कोई विजिटर होता है, कोई भी आपको इस तरह का मैसेज सेंड कर सकता है। अब मैं अगर आपको इट्सी का मेरा अपना सेलर पैनल दिखाता हूं, तो जैसे मैं अपने सेलर पैनल पे आता हूं तो ये वाला जो मैसेज का जो सेक्शन होता है, अब हमने जैसे इट्सी के मैं डैशबोर्ड पे आ गया और यहाँ पर शॉप मैनेजर होता है। अब जैसे शॉप मैनेजर पे मैं जाके अपना अगर मैसेज में चेक करूंगा तो जो मैसेज मैंने अभी सेंड किया है मेरी अपनी सेकेंड वाली प्रोफाइल से, उससे इट्सी के जो मैसेज सेक्शन होता है उसके अंदर ये मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ यहाँ पे मैसेज, तो मैसेज के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मैसेज जो है वो रिसीव हो गया। अभी आप देखेंगे इस तरह का जो मैसेज होता है ये वाला, और जैसे मैं इस मैसेज को ओपन करता हूँ तो ओपन करने के साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो इमेज जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वेरी हो जाती है। और जैसे मैं इसको देखो, दो चीज़ आपके सामने यहाँ पे होती है कि इट्सी जो होता है यहाँ पे साफ साफ लिखता है कि कौन कौन से मैसेज आपको एक्सेप्ट करने हैं और कौन कौन से आपको नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि ये कोई सस्पिशियस मैसेज है तो आप उसको कर सकते हैं रिपोर्ट, स्पैम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम इट्सी, अगर इट्सी का कोई ऑफिशियल अगर मैसेज होता है तो वो फ्रॉम इट्सी की ओर से आपको इस तरह से टैग जो होता है उसमें डिफाइन होता है। इस तरह से टैग डिफाइन करने के बाद आप उसको जैसे एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैंने इस मैसेज को किया एक्सेप्ट तो ये मैसेज होता है मैंने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो उसमें इमेज अपलोड की थी, यानी कि इमेज भी आप इसमें देख सकते हैं, ये वाली जो इमेज थी, अब जैसे मैंने इसमें इमेज जो अटैच की थी ये वाली आप देखेंगे कि ये वाली वो मेरी इमेज थी। तो इस तरह से कोई भी मैंने एक डेमो आपको दिया है, तो यानी कि कोई भी जो अगर साइबर क्राइम करना चाहता है
तो इट्सी पे वेरिफिकेशन के नाम पे यानी कि आपके साथ में वो फ्रॉड कर सकता है। और कभी भी अगर इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो दोस्तों उस मैसेज को आप जो है स्पैम में इस तरह से उसको डायरेक्ट मतलब आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी अगर इस तरह का कोई सस्पिशियस मैसेज आपके पास आता है तो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है उनके साथ कभी भी शेयर ना करें। अगर आप करते हैं तो आपको इसमें जो भी आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के अंदर जो आपका बैलेंस होता है उस बैलेंस का पूरा अमाउंट वो जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं उसमें से वो पूरा डिडक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा खासा इसमें चुना भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास ये मैसेज रिसीव होता है मतलब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेल भी आपको एक रिसीव हो जाती है। तो मेल आप देखेंगे कुछ इस तरह से जो है इट्सी की ओर से एक मेल आ जाती है। कोई भी अगर कोई बायर होता है या विजिटर होता है तो इस तरह से भी आपको उसमें देखना होता है जो भी मैसेज आपके पास आता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर मैसेज अगर आपको इस तरह से लगता है कि ये मैसेज जो है आपका सस्पिशियस मैसेज है तो उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ पे होता है रिपोर्ट टू स्पैम। तो ये वाला जब आप कर देंगे तो क्या होगा कि ये स्पैम में चला जाएगा। और ये जो होता है कि इस तरह के जो नेक्स्ट मैसेज जो होते हैं यानी इट्सी क्या करता है इस तरह के जो मैसेज होता है, क्योंकि ये मैसेज की मैंने कंप्लेन की थी। कंप्लेन की अगर मैं फोटोज़ आपको दिखाऊं तो ये जो मैसेज मैंने आपको दिखाया था एक मैसेज था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने जब इसकी इमीडिएट जब मेरे पास इस तरह के कोई सस्पिशियस मैसेज आता है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी कंप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे इट्सी की ओर से मेरे को एक ये टिकट आईडी भी दी गई थी। और टिकट आईडी जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लेन रेज की थी तो उसके 1 से 2 घंटे के बाद अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा जो मैसेज सेक्शन था इसमें से वो मैसेज भी डिलीट हो गया। लेकिन मैसेज अगर डिलीट होने से पहले अगर मैं यहाँ पर मैंने आपको जो डिटेल्स जो यूआरएल मैंने आपको अभी दिखाया था दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस यूआरएल को जो प्रोसेस होता है अगर आप इसको कंप्लीट कर देते हैं तो कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है जो भी आपका डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें से आपका जो बैलेंस होता है आप खुद इस चीज़ के जो फ्रॉड जो होता है उसके शिकार आप हो सकते हो। तो मैं बस वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों कि इस तरह के कोई भी अगर मैसेज आपके पास आते हैं जब तक प्रॉपर वो इट्सी की ओर से नहीं आते हैं तो आप इसे मैसेज को इग्नोर करें और इसकी रिपोर्ट जो होती है इट्सी को करें और इस तरह के मैसेज को आप स्पैम के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इट्सी से रिलेटेड मेरा एक वीडियो था कि कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी। इन गाइडलाइन को फॉलो करके आप साइबर क्राइम जो होता है इट्सी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। इसमें आपको जो अगर नए सेलर जो होते हैं उस चीज़ में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तरह का कोई भी अगर मैसेज आपके पास आता है तो इस तरह से अपनी पर्सनल जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स होती है वो कभी भी आप शेयर ना करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।